और देखिए खबर यह आ रही है कि अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने बड़ा बयान दिया। क्या कहा है? ईरान के अवैध तेल नेटवर्क पर हम पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे। बेसेंट ये कह रहे हैं प्रतिबंधों के दायरे में 2 दर्जन से ज्यादा ईरानी नेता हैं। कई कंपनी और जहाज पर अमेरिका का टारगेट सेट है। नेटवर्क से जुड़े पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनी के सलाहकार के बेटे मोहम्मद हुसैन शमखानी भी इसमें शामिल हैं और नेटवर्क को खत्म करने की हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। और अमेरिकी नाकाबंदी को ईरान ने चकमा दिया। अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद 4 जहाज ईरान पहुंचे। ग्रीस, चीन और ईरान से जुड़े ये 4 जहाज हैं जो अमेरिकी नाकाबंदी को चकमा देकर ईरान पहुंचे हैं। यानी हॉर्मूज में जो नाकाबंदी कर रखी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका ने उसको धता बताते हुए ईरान पहुंच गए हैं। तस्नीम और मेहर न्यूज ने यह दावा किया है। मरीन ट्रैफिक डेटा के अनुसार 3 जहाज ईरान के जल क्षेत्र में दाखिल हुए। एक ईरानी कंटेनर शिप गोलबोन से बाहर निकला। सेंटकॉम का दावा, नाकाबंदी के 48 घंटे में कोई भी जहाज ईरानी पोर्ट तक नहीं पहुंच पाया। अमेरिकी सैनिकों ने 9 जहाजों को वापस लौटाया। इनफैक्ट अभी जो विपिन ने आपको खबर बताई 10 जहाज हो गए। थोड़ी देर पहले जो बताया था कि 10 जहाज ईरान के वापस लौटा दिए। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि 4 जहाज हैं जो ईरान से जुड़े हुए हैं, ग्रीस से जुड़े हुए हैं और एक वो पहुंचे हैं ईरान अमेरिकी नाकाबंदी को दरकिनार करते हुए। और आईआरजीसी कमांडर मोहसिन रिजाई की अमेरिका को धमकी। अमेरिकी नाकेबंदी पर आईआरजीसी कमांडर ने अब धमकी जारी की है। तनाव बढ़ा तो अमेरिकी जहाजों को हम निशाना बनाएंगे, ये कहते नजर आए। अमेरिकी सैनिकों को भी बंधक बनाया जा सकता है। तो किस तरह से इस युद्ध में आईआरजीसी ताल ठोक रहा है अमेरिका के खिलाफ, इस धमकी को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो मुस्तफा का संदेश स्पष्ट है। अरब में कई फ्रंट खुलेंगे। ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों को एक्टिव कर सकता है। प्रॉक्सी नंबर 1 हूती, जो कि यमन में मौजूद है। सऊदी अरब में जमीनी युद्ध कभी भी संभव है। हूती लगातार पिछले कई सालों में हमने देखा है सऊदी अरब के ऑयल प्लांट्स को, एनर्जी प्लांट्स को निशाना बनाता रहा है। ड्रोन से शिपिंग लाइन की तबाही की आशंका है। यूएई की ऑयल फैसिलिटी पर भी हमला संभव है। जो आप देखिए प्रॉक्सी नंबर 2 कौन है? वो हिजबुल्लाह, यानी जो लेबनान से ताल्लुक रखता है। ईरान का सबसे ज्यादा भरोसेमंद और ताकतवर प्रॉक्सीज में से ये एक है। दक्षिण लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ से लगातार जंग जारी है इसको लेकर। और प्रॉक्सी नंबर 3 इराकी मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह पीएमएफ इराक में सक्रिय है। अमेरिका के मिलिट्री बेस पर लगातार यह हमला कर रहा है। और इसके अलावा प्रॉक्सी नंबर 4 शिया मिलिशिया, जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। फातिमिदून जैनबियून ब्रिगेड अब भी ये पूरी तरह से सक्रिय और यही वो एलिमेंट्स हैं जिसके जरिए अमेरिका को परेशान कर रहा है। एक और बहुत बड़ा प्रॉक्सी है जिसको इजराइल ने काफी दिनों से इसके साथ लड़ाई लड़ी है और वो है हमास गाजा में। और उसको लेकर खबर है कि ईरान उसको भी कुछ एक्टिव कर रहा है, जिसको लेकर इजराइल ने पर्चे गिराए थे गाजा में कि हमास का साथ मत देना वरना बुरा होगा। बिल्कुल। और देखिए एक बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अपनी बात को दोहराया है। क्या कहा है? अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में हमारे अधिकारों को मान्यता देनी होगी दुनिया को। तेहरान आपातकालीन केंद्र का दौरा किया। दौरे के बीच पेजेश्कियान ने यह सवाल किया है कि किस कानून के तहत हमारे देश पर हमला किया गया है, दुनिया यह हमें बताए। क्या आखिरकार ईरान पर हमला इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किस कानून के दायरे में रहते हुए हम पर किया है, और दुनिया को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए। और ईरान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किया राहत पैकेज का ऐलान। ईरान को संयुक्त राष्ट्र ने दी 100 करोड़ रुपए की मदद। मानवीय सहायता के लिए यूएन ने सहायता दी है। संयुक्त राष्ट्र राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर ने जानकारी दी है। ईरान के लिए यूएन ने 100 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। मानवीय सहायता के लिए यह राशि दी जाएगी ईरान को। अब देखिए दुनिया में जो तेल का संकट गहराया है, इस बीच अमेरिका ने इस मसले को लेकर मिडिल ईस्ट को क्या भरोसा दिया है? मिडिल ईस्ट के वित्त सचिवों से बेसेंट ने मुलाकात की है। अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने इनको आश्वासन दिया है हॉर्मोज खुलते ही कंपनियां करेंगी तेल का निर्यात, इसलिए परेशान ना हो क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त दबाव में है, आर्थिक दबाव महसूस कर रहा है। पूरे तेल का निर्यात बंद है, टूरिज्म बंद है, दुनिया से कटा हुआ मिडिल ईस्ट खुद को महसूस कर रहा है। और इस बीच स्कॉट बेसेंट ने मिडिल ईस्ट के देशों को भरोसा दिया है कि जल्द ही हालात हम सामान्य करके दिखाएंगे।
और अब एक बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने तैनाती और बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में 10,000 सेना भेज रहा है अमेरिका। यूएसएस जॉर्ज बुश के जरिए सेना की रवानगी की जा रही है। मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद सेना के अलावा तैनाती की जा रही है। 10,000 सैनिक भेज रहा है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में 10,000 सैनिक भेज रहा है अमेरिका। यूएसएस जॉर्ज बुश के जरिए ये सैनिकों की रवानगी हो रही है। अब देखिए, सऊदी में यमन फ्रंट पर तैनात है पाक की फौज। पाक की 25वीं मैकेनाइज्ड डिवीजन को तैनात कर दिया गया है। दक्षिणी सीमा की सिक्योरिटी के लिए इनको भेजा गया है। यमन से हूती के ग्राउंड ऑपरेशन को पाकिस्तान को आशंका जता रही है। वो पाकिस्तान जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा है, उसको ये शक है कि जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, ये कहीं उसके देश में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन ना शुरू कर दे। और वार्ता के लिए ईरान अमेरिका के सामने ईरान ने प्रस्ताव रखा, हॉर्मुज के ओमान की ओर से जहाज हमले से मुक्त हो। अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं आया। ईरान ने प्रस्ताव रखा है कि ओमान की ओर से जहाज सुरक्षित हों। हालांकि अमेरिका ने अभी कोई इस पर अपना रिएक्शन नहीं दिया है। हॉर्मुज के मुद्दे पर अभी भी बातचीत में कई पेच फंसे हैं। ईरान कह रहा है कि ओमान की तरफ से जो ईरान आने जाने वाले जहाज हैं, उन पर अब हमें सेफ्टी की गारंटी मिले। अमेरिका ये सेफ्टी की गारंटी दे, लेकिन अमेरिका ने कुछ भी नहीं कहा। अब देखिए, दूसरे दौर की बातचीत से पहले ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका झुकता नजर आ रहा है। और खबर यह है कि अमेरिका झुक भी सकता है। ओमान से जहाजों को गुजरने की अनुमति दे सकता है अमेरिका। यूएस ईरान वार्ता 2.0 से पहले इस अनुमति के मिलने की संभावना नजर आ रही है। हॉर्मुज नाकाबंदी से ईरान को मिल सकती है बड़ी राहत। मीडिया एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह बहुत बड़ी और राहत देने वाली दुनिया को खबर आ रही है। और नाकाबंदी से ईरान का आर्थिक व्यापार ठप। समुद्र के रास्ते ईरान से होने वाले व्यापार पर रोक। नाकाबंदी के उल्लंघन पर यूएस कार्रवाई को तैयार है। ईरान को हर रोज करीब 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और इस बीच देखिए, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बड़ा बयान दिया है। यूएस ने सीजफायर बढ़ाने का अनुरोध अपनी तरफ से नहीं किया है। ईरान से सीजफायर बढ़ाने के अनुरोध का जो दुनिया भर में खबरें चल रही थी, उसका अमेरिका ने खंडन कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस बात की चर्चा थी कि अमेरिका ईरान से टच में है और जो 2 हफ्ते का सीजफायर था, बातचीत के लिए उसके टेन्योर को बढ़ाने की बात कह रहा अमेरिका। लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव दुनिया के सामने आई। प्रेस के सामने यह कहा कि हम अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं कर रहे हैं ताकि सीजफायर की मियाद को, उसकी अवधि को बढ़ाया जा सके। नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी होंगे मौजूद। लेकिन क्या हो रहा है ईरान में, यह जान लीजिए। मुस्तफा ने ऐसा प्रॉक्सीज का जाल फैला दिया है कि ट्रंप पर एक चौतरफा गुरिल्ला प्रहार कर रहे हैं। हिजबुल्ला हो, हूती हो, हमास हो, चारों तरफ से ट्रंप को घेरने की रणनीति है और इसी रणनीति में ट्रंप फंसते नजर आ रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, एक एक डिटेल्स रखेंगे आपके सामने। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ मुस्तफा का प्रॉक्सी जाल है, दूसरी तरफ लेबनान में लगातार नेतन्याहू का प्रहार है। और उसी से जुड़ी बड़ी खबर है, लेबनान के नबातिये में एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर भीषण अटैक किया है इजराइल ने। हमले के बाद हिजबुल्लाह का सेंटर जमींदोज हो गया। हमले के बाद आसमान में दिखा है धुएं का गुबार। और अगली बड़ी खबर क्या है, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट से अटैक कर दिया है। इजराइल के किरियत शिमोना शहर में लगातार हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट्स दागे हैं और ये उसकी तस्दीक करती हुई तस्वीर जरा देखिए। किरियत शिमोना बिल्कुल लेबनान से सटा पहला शहर जो इजराइल की शुरुआत होती है। उस शहर में कैसे लेबनान अटैक कर रहा है वो जरा देखिए। रात के अंधेरे में इस हमले को अंजाम दिया गया है और कैसे हवा में ही इसको निष्क्रिय किया गया है, ये उसकी तस्वीर है।
और दक्षिणी लेबनान में इजरायल की बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। आईडीएफ ने हमले का वीडियो जारी किया। तो दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने बमबारी की है। तस्वीरें आप देखिए। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। आईडीएफ ने ये वीडियो जारी किया, खुद जारी किया वीडियो इजरायल की सेना ने, और फिर ये जानकारी दी है उन्होंने। ये देखिए कैसे प्रिसीजन अटैक किया है, पिन पॉइंट उसी बिल्डिंग पर टारगेट किया है जिस बिल्डिंग को वो अटैक करना चाहते थे। और दक्षिणी लेबनान पर विध्वंसक हमले जारी हैं। इजराइल के हमले से एक बार फिर से टायर शहर दहल गया है। हमले से टायर शहर में भीषण तबाही देखी जा रही है। ये तस्वीरें लेबनान के टायर शहर की। और इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर का बड़ा बयान। आईडीएफ को लेबनान में लिटानी नदी तक कब्जे का आदेश दिया गया है। लिटानी नदी तक कब्जे का मतलब दक्षिणी लेबनान का एक बड़ा हिस्सा कब्जा लेना। दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह का नाश, और तब तक हम यहां पर जारी रखेंगे अपना हमला, ये जमीर ने कहा। देखिए ये आपको हम दिखा रहे हैं दक्षिणी लेबनान का हिस्सा, जहां पर आप देखिए लिटानी नदी, यानी एक लिटानी नदी के इधर नॉर्दर्न इजराइल का जहां तक बॉर्डर है वहां तक हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। लेकिन अब लिटानी नदी तक अब अगर इजराइल अपना एक्सपेंशन करेगा तो एक बहुत बड़ा लेबनान का हिस्सा वो कब्जा कर लेगा। और इजराइल के कमांडर यही कह रहे हैं कि उनको आदेश दिया गया है कि लिटानी नदी तक वो कब्जा कर ले। और बेंट जबील पर इजराइल के कब्जे की तैयारी पूरी हो चुकी है। आईडीएफ ने बेंट जबील जो क्षेत्र है उसकी घेरेबंदी कर दी है। लेबनान के दक्षिण में आईडीएफ की 5वीं ब्रिगेड तैयार है और जमीन और हवा दोनों तरफ से बेंट जबील शहर पर हमले की ये पूरी तैयारी कर ली गई है। बेंट जबील हिजबुल्लाह का ये एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है जिस पर अब आईडीएफ और इजराइल कब्जा करने जा रही है। और नाकाबंदी को लेकर ईरान अमेरिका फिर आमने सामने आ गए हैं। ईरान ने रेड सी पर नाकाबंदी की धमकी दी है। हॉर्मुज से नाकाबंदी नहीं हटी तो रेड सी पर नाकाबंदी की जाएगी। नाकाबंदी को ईरान ने बताया सीज फायर का उल्लंघन। फारस और ओमान की खाड़ी से व्यापार ठप करने की धमकी दी है। और देखिए खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका को दी 3 समुद्री रास्तों को बंद करने की धमकी। रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में नाकेबंदी की ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है। तीनों समुद्री रास्ते से व्यापार पूरी तरह से रोकना चाहता है ईरान, क्योंकि अमेरिका पर दबाव बनाना है। ईरानी सेना के केंद्रीय कमांड सेंटर प्रमुख अली अब्दुल्लाही का ये बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका का नाकाबंदी उकसावे वाली कार्रवाई, और ऐसा हुआ तो फिर हम वो करेंगे जो अमेरिका ने सोचा नहीं होगा। वार्ता विफल होने के बाद 21 घंटे बाद अमेरिका ने लगाई है हॉर्मुज पर नाकेबंदी। और ईरान का युद्ध घोष, खाड़ी में भीषण प्रतिशोध। सीज फायर टूटा तो ईरान ने पूरी तैयारी की है। ऑपरेशन प्लान 1, जो पहला प्लान है ऑपरेशन का, अरब देशों पर ईरान के मिसाइल अटैक, अमेरिकी बेस वॉरशिप पर भीषण हमला, इजराइल के शहरों पर मिसाइल स्ट्राइक। ऑपरेशन प्लान 2, हूती के जरिए अल मंदेब का ब्लॉक करना, अल मंदेब को। हॉर्मुज बंद, अल मंदेब बंद तो भीषण असर। ऑपरेशन प्लान 3, खाड़ी देशों में प्रॉक्सी से ग्राउंड ऑपरेशन।